कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो का जो फर्स्ट एपिसोड है वो बिल्कुल देख लीजिए फ्रेंड्स। ये आई बटन में क्लिक हो रहा है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है फर्स्ट एपिसोड का। फ्रेंड्स, ये है एक मिनी बैरल, जी हाँ छोटा सा बैरल, और ये आपको डिलीवर करता है माई व्हिस्की बैरल कंपनी। बहुत आसान हो चुका है इसको परचेस करना, जो मैं पिछला वीडियो में आपको बताया था। पहले बहुत मुश्किल होता था। आप इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इसको यूज करके आपका जो रेगुलर व्हिस्की है उसको प्रीमियम व्हिस्की में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप सीख सकते हैं व्हिस्की क्राफ्टिंग का जो इंटायर आर्ट है वो। और आज का वीडियो बहुत वाइटल है क्योंकि आज मैं आपको व्हिस्की एजिंग करना सिखाऊंगा, इस होल बैरल को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये जो चीज मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, ये जो दो चीज है, ये है एक स्पेगेट जैसे कि नल जैसा है, और ये है बंग जिसको हम लोग ऊपर लगाएंगे, और ये जो स्पेगेट है नल को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जो होल है यहाँ पर लगाएंगे। और ये जो फनल है जिसको मैं आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, वो हम लोग यहाँ पर डाल के व्हिस्की को पोर करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बंग का जरूरत अभी नहीं है तो मैं इसको साइड में रखता हूं, बट हम लोगों को जो जरूरत है वो है इसको प्रॉपरली हम लोग को यहां पर लगा देना है। अब थोड़ा प्रेशर दीजिए, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा प्रेशर करता हूं इसमें, इसको लगाने के लिए, नहीं तो वो लीकेज होगा। हाँ, मुझे लगता है कि ये फिट है। तो पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको रेगुलर वाटर डालना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी रखा था मेरे पास रेगुलर वाटर, तो मैं डालना चालू करूंगा अंदर में। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं एक फेनल को यूज कर लेता हूं और पानी डालना चालू करता हूं। तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लीटर वाटर इसमें डाल दिया है, और ये वाटर को डालना बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि अंदर में बहुत सारा पार्टिकल्स है, वुड पार्टिकल्स, जब इसको बनाया जाता है और बहुत लीकेज होने का चांसेस है। आप अगर इसको परचेस करेंगे और आप इसमें पहले पानी डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि लीकेज हो रहा है। देखिए यहाँ पर बंग से थोड़ा थोड़ा करके पानी लीकेज हो रहा है। तो देखेंगे कि शायद आपका होल बैरल से पानी लीकेज कर रहा है। बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि ये जो वुड है ये 100% नॉर्थ अमेरिकन व्हाइट ओक वुड है, जो एक्चुअली स्वेलिंग वुड है। ये जो वुड है ना, ये पानी के कांटेक्ट में आके स्वेल करने लगता है। मतलब अगर इसमें कोई लीकेज आपको दिखता भी है, यहां से निकल रहा है या इधर उधर से कहीं निकल रहा है, तो आप उसको 24 आवर्स के लिए आराम से रख दीजिए ऐसे ही पानी डाल के। तो वो सारा जो लीकेज है आप नोटिस कीजिएगा कि धीरे 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 गायब हो गया, मतलब और लीकेज नहीं हो रहा है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको ये पानी फेंक देना है और हॉट वाटर इसमें डाल के फिर इसको धोना है। तो इस काम को आसान करने के लिए मैं ऑलरेडी एक बैरल को रेडी करके रखा था। जैसे कि अभी ये लीकेज हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, आप अगर नोटिस करेंगे तो मैं क्या करता हूं, इसमें बंग को लगाता हूं और इसको साइड करता हूं, और जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं वो आपके सामने लाता हूं। तो ये रहा वो वुडन बैरल जिसमें ऑलरेडी पानी है, कि मैं इसको पूरा टर्न कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। आप नोटिस कीजिए कि कहीं से भी एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है। इवन बंग की तरफ भी देखिए, यहां पर भी पानी नहीं निकल रहा है। मतलब ये 24 आवर्स रहने के बाद ये कंप्लीटली सील्ड हो चुका है। मतलब जहां जहां से ये लीक कर रहा था वो बंद हो चुका है, बिकॉज ये जो वुड का नेचर है उसके कारण सब लीक को ब्लॉक कर दिया है। तो आपके केस में शायद ऐसा हो सकता है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अब जैसे ये हो जाए, मतलब जैसे ये कंप्लीट हो गया है, तो पानी को आप फेंक दीजिए। तो क्या कर सकते हैं, आप बंग को खोलिए या आप टैप को भी खोल सकते हैं।
मैं बंक को खोल के पहले पानी को इसमें ट्रांसफर कर देता हूं। एक चीज नोटिस कीजिए, पानी का कलर भी चेंज हो गया है, जैसे कि विस्की का कलर चेंज होता है ना। देखिए कुछ ऊट चिप्स निकल के आ रहा है। अब ये बैरल को मैंने पूरा खाली कर लिया, अभी कुछ भी पानी बचा नहीं है अंदर में। थोड़ा बहुत देखिए ऊट चिप्स फिर भी निकल रहा है। तो इसको और थोड़ा अच्छा करके क्लीन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें हॉट वाटर डालूंगा। तो तब तक के लिए ये जो गंदा पानी है इसको मैं फेंक के आता हूं। और ये रहा मेरे पास हॉट वाटर, जो गर्मा गर्म पानी है। तो इसको मैं डालूंगा, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने फनेल यूज किया था वैसे ही फनेल यूज करके अंदर में डाल दूंगा। मेटल का है इसलिए हाथ भी बहुत गर्म लग रहा है, तो आराम से मैं डाल रहा हूं। बाप रे, बहुत गर्म हो गया है। इससे पकड़ता हूं और फिर डालता हूं, तो पानी बिल्कुल अंदर चला गया है, ये हॉट वाटर। अब इसको क्या करना है, फिर से अच्छा करके रेंज करना है। तो मैं मेटल का जो फनल है इसको हटाया और बंक को लगाया और इसको अच्छा करके रेंज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अंदर में और जो पार्टिकल बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। ये देखिए बंक के ऊपर से निकल के आ रहा है, क्योंकि हॉट वाटर है, प्रेशर क्रिएट किया है। तो मैं इसको खोल देता हूं, ये एयर प्रेशर निकलने लगा है। फ्रेंड्स, इसको हॉट वाटर से क्यों धोना है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो वुडन बैरल है, माई व्हिस्की बैरल का ये जो वुडन बैरल है, इसका अंदरूनी जो हिस्सा है उसको चार किया गया है। सो व्हाट इज चारिंग, मतलब चारिंग करना क्या है। अगर सिंपल सा एक एग्जांपल दूं तो बर्निंग द इनर सरफेस, ये जो अंदरूनी हिस्सा है इसको बर्न किया जाता है। creates the flavor compound that improves the aging process. The charred surface also absorbs undesirable elements and gives you a very smooth taste. और इस बैरल को मीडियम चार्ट किया गया है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि जितने भी व्हिस्की बैरल्स हैं उसको यूजुअली मीडियम चार्ट ही किया जाता है। तो इसलिए हॉट वाटर से अच्छा करके इसको धोना है, जैसे कि मैंने किया। अब इसको मैं रिलीज कर देता हूं। तो हॉट वाटर को मैं बाहर निकाल देता हूं, बंक को मैं रखता हूं पास में। देखिए फिर भी थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स फिर भी निकल रहा है ना। ये आपका बैरल अभी कंप्लीटली रेडी है, इससे आप अभी व्हिस्की को मैच्योर कर सकते हैं। तो मैं अपना जो फर्स्ट काम है वो कर लिया। अब थोड़ा सफाई करते हैं। अगर आप चाहे तो 2-3 बार और इसको पानी से धो सकते हैं, जो बहुत जरूरी है। तो मेरा जो वुडन बैरल है वो ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें मैं अभी व्हिस्की को एज कर पाऊंगा। तो जगह थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, आज ब्लेंड स्प्राइट को चुना इसमें मैच्योर करने के लिए, ब्लेंड स्प्राइट को मैच्योर करने के लिए। आप चाहो तो आप सिग्नेचर, एंटीक्विटी ब्लू, इवन रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू, जो भी आपके पास है उसको आप इसमें मैच्योर कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ स्टैंडर्ड व्हिस्की खरीद लीजिए और उसको मैच्योर कीजिए तो अच्छा होगा। इवन आप अपना प्योरेस्ट स्कॉच व्हिस्की को भी इसमें मैच्योर कर सकते हो। सबसे अच्छा पार्ट है कि अगर आप चाहो तो वोडका को भी इसमें मैच्योर कर सकते हो। वोडका कलर चेंज हो जाएगा और व्हिस्की जैसा लुक्स दे देगा, वो भी हो सकता है। टकीला भी आप कर सकते हो। वाइन तो है ही है, आप अपने पसंदीदा अल्कोहल को यहाँ पर डाल के मैच्योर कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं ब्लेंडर स्प्राइट लाया 2 बॉटल, मतलब 2 लीटर का ये बैरल है और 2 बॉटल डालेंगे 750 ml का, तो 1.5 लीटर होगा। तो डालते हैं एक एक करके। ये ब्लेंडर स्प्राइट को मैं पहले खोलता हूँ। हाँ, तो ये हो गया, सील खोल गया मैं। तो सील खोलने के बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते डालता हूँ। और फनल भी यूज कर सकते हैं आप, बट इतना इसका जो नोजल है इतना शार्प है कि आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। फनल का जरूरत नहीं है, बट आप चाहे तो फनल यूज कर सकते हैं। तो मैं व्हिस्की डालना चालू कर दिया खाली। अब सेकेंड बॉटल,
खाली। सो 2 बॉटल मैंने अंदर में डाल दिए। अभी क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो बंग है इसको मैं यहां पर डाल दूंगा। आपका बैरल रेडी है व्हिस्की को मैच्योर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे कुछ चीज शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो व्हिस्की आपने डाल दिए, ये आप कब तक इसको एज कर सकते हैं? सिंपल है, 14 दिन। 14 दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। हालांकि 1 वीक के बाद आप एक छोटा सा कंटेनर में इस टैप को खोल के थोड़ा सा पी के दे सकते हैं कि आपका जो डिजायर फ्लेवर चाहिए वो अचीव हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता है तो 14 दिनों के लिए रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और एज करने के लिए तो आप 1 महीने तक भी इसको रख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि जैसे ही आपका ये व्हिस्की कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाता है तो आप कोई भी एक बॉटल में उसको कन्वर्ट कर लीजिए और बैरल को कर दीजिए एम्प्टी और नेक्स्ट बैच के लिए तैयार हो जाइए। आप इस बैरल को कम से कम 8 साल तक यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। हर 6 महीने के बाद इसको आपको प्रॉपरली रेंज करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको और व्हिस्की एज करना नहीं है या आप इसमें और कुछ एज नहीं करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं खाली, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल खाली मत रखिए, इसमें पानी डालकर रखिए। क्योंकि अगर इसको आप खाली रखेंगे तो ये डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा ऊंट के साथ। तो हमेशा पानी डाल के। और एक वाइटल पॉइंट है कि ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस, जब आप 14 दिन या 21 दिन या 30 दिन के लिए मैच्योर कर रहे हैं, तब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रोटेट कीजिए। ऐसे मतलब 7 डेज के बाद आप ऐसे रोटेट करके रख दिए। इवन आफ्टर 7 डेज फिर आपने ऐसे रोटेट करके रख दिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो होल सरफेस है सब जगह व्हिस्की का कोटिंग जाना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो ऊपर का हिस्सा है वो प्रॉपरली भीगेगा नहीं, मतलब मॉइस्ट नहीं होगा प्रॉपरली। तो इसको आपको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रोटेट भी करना है। अगर आप इसमें वाइन को मैच्योर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जैसे ही आप वाइन को मैच्योर कर लेंगे उसके बाद इस पर्टिकुलर बैरल को आपको अच्छा करके स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वाइन मैच्योर हो जाता है तो फिर आप बंग को हटाइए और अंदर में इथाइल अल्कोहल को डालिए, हाई प्रूफ इथाइल अल्कोहल को डालिए और इसको फिल कर दीजिए और उसको 24 घंटे या 48 आवर्स के लिए रख दीजिए। और जैसे ही हो जाए तो फिर उसको आउट कर दीजिए और उस इथाइल अल्कोहल को फेंक दीजिए और फिर हॉट वाटर से फिर इसको वॉश कीजिए। तब जाके ये बैरल फिर से रेडी हो जाएगा कोई भी ड्रिंक्स को मैच्योर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, थर्ड वीडियो यानी 14 दिन के बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस व्हिस्की का क्या रिएक्शन हुआ है, कैसा टेस्ट प्रोफाइल इसमें डेवलप्ड हुआ है, कैसा टेस्ट कर रहा है रेगुलर ब्लेंडर स्प्राइट, वो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो 14 दिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और सिंपल ब्लेंडर्स को कन्वर्ट होते देखिए एक प्रीमियम व्हिस्की की तरफ। तो वेट कीजिए 14 दिन। जी हाँ दोस्तों, जब आएंगे 14 दिन के बाद तब मैं आपके साथ कुछ ऐसा भी शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली इतना याद रखिए कि ड्यूरिंग 14 डेज मैं कुछ सैंपल कलेक्ट करूंगा और आफ्टर 14 डेज वो सैंपल आपके साथ शेयर भी करूंगा कि उसका कलर का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और टेस्ट कैसे कैसे डेवलप हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा थर्ड वीडियो। तो 14 दिन के बाद मिलते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक टच कीजिए और परचेस कीजिए इस बेहतरीन प्रोडक्ट को। बीच में वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिए और मजे उठाते रहिए। तो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। टाटा।